एक बेस्ट पॉपुलरिटी ये है कि हमारे नौजवान आईएएस और आईपीएस की नौकरी के ख्वाब देखते हैं। और आईएएस पीसीएस ही नहीं, बल्कि उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी चलेगी भाई, चाहे वो कोई सी भी नौकरी हो, लेकिन हाँ सरकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 15 वैकेंसी खुली हुई थी पियोन, ड्राइवर और वॉचमैन के लिए, जिसमें 11,000 से प्लस लोगों ने अप्लाई किया था। अब आप कहोगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है कि 11,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये पोस्ट केवल 15 लोगों के लिए थी। केवल उसमें 15 ही लोग मतलब चाहिए, लेकिन कितने लोग अप्लाई किए? 11,000 से प्लस। और हाँ, इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है भाई, इन्हें 11,000 में पता है आपको कौन लोग अप्लाई किए थे? जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी भाई, वो भी अप्लाई किए थे। अब सोचो, इंडिया में भी नौबत आ चुकी है कि जो लोग पीएचडी कर चुके हैं वो लोग वॉचमैन, ड्राइवर और पियोन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक इसी प्रकार इलाहाबाद के एक इंसान ने अपने जिंदगी का 16 साल एक सरकारी नौकरी के पीछे भागते हुए बिताया। इस समय के उपरांत उन्होंने 5 डिग्रियां भी हासिल कर ली, जो आपके सामने है। लेकिन सबसे दुख की बात जानते हो क्या है? कि उन्हें इतनी तपस्या के बाद भी कोई भी सरकारी नौकरी मिली नहीं। तो एक सवाल उठता है कि इतनी तपस्या सही है या गलत? इतनी एग्जाम के लिए तैयारी करना और अपने जिंदगी की इंपॉर्टेंट साल त्याग देना सही है या गलत? हालांकि इंडिया में अधिकतर नौजवान अपने जिंदगी की नौजवानी का जो हिस्सा होता है, जवानी का, वो एक एग्जाम की तैयारी के पीछे झोंक दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होगा कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते क्यों? तो इसके पीछे कई कारण हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इस पर गौर फरमाइए। पहला कारण यह है कि एक सरकारी नौकरी से सिक्योरिटी मिल जाती है, सिक्योर लाइफ हो जाता है, आदमी निश्चिंत हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब होता है, वो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो आपको कभी भी निकाल सकती हैं। लेकिन सरकार तो टिकी रहेगी नहीं भाई, अपनी सरकारी नौकरी तो टिकी रहेगी नहीं भाई। तो ये होता है पहला। दूसरा कारण ये है कि आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी समाज में जो इज्जत है, भाव है, वो बढ़ जाती है कि भाई फला आदमी सरकारी नौकरी करता है, इसके पास सरकारी नौकरी है। और सबसे असर पड़ता है उस इंसान की शादी पर। आजकल देखा जा रहा है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है उसे अच्छा खासा दहेज मिल रहा है, अच्छी लड़की मिल रही है, अच्छे लड़के मिल रहे हैं। तो दूसरा तो ये रहा। और तीसरा मुख्य कारण ये है कि हमारे जो नौजवान हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भी भागते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है सरकारी नौकरी में, अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। अगर कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर से सरकारी सेक्टर के लिए, तो हम देखेंगे कि एक हेल्पर का जो सरकारी होता है, सरकारी हेल्पर का पैसा यानी तनख्वाह भी एक प्राइवेट सेक्टर से अधिक होता है, ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हमारे नौजवान या फिर हमारे इंडिया के लोग एक सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को सरकारी नौकरी मिलती ही नहीं, और इस स्थिति में उन्हें निराश होकर कोई भी काम करना पड़ता है। ये है रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स।